जय जय श्री राम। सभी व्यूअर्स का आज के इस मोटिवेशनल सेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन में स्वागत है। जीवन में कई बार निराशा अपनी हर हद पार कर देती है। जीवन के कई क्षण पे हमें ऐसा लगता है कि हमारी परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण से बहुत बाहर जा चुकी है और हमें जो क्षण, जो बंधन सबसे मीठे लगते हैं वही हमें बहुत कटु और कड़वे लगने लगते हैं और वहीं से सबसे ज़्यादा पीड़ा और अनियंत्रित परिस्थितियों का हमें भास होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे सवालों के जवाब हम खोजते हुए अपने आप को कोसना चालू करते हैं। कौन सी परिस्थिति है, कौन से ऐसे कर्म हैं जो हमें आज स्वयं अपने आड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब ये सभी सवालों का कोई उत्तर नहीं मिलता, हम अपने आप से ही सवाल करते करते इतने निराश हो जाते हैं कि हमारा स्ट्रेस अपनी सारी हदें पार कर देता है। हर परिस्थिति से घिरा होने के बाद हमें कई बार ऐसा लगने लगता है कि अब ये परिस्थिति, अब ये क्षण मेरे से असहनीय है। पीड़ा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम हर तरह से अपने आप को स्टक यानी कि फंसा हुआ, दसा हुआ, उस परिस्थिति में घिरा हुआ और बहुत बुरी तरह फंसा हुआ अनुभव करते हैं। तो क्यों हो रहा है ये सब? आखिर ये सब का अर्थ क्या है? मेरे कौन से ऐसे कर्म हैं जो मुझे आज यहाँ पे लाके खड़े कर रहे हैं? जो मेरे सबसे सुखद बंधन थे वही आज मुझे सबसे कटु लगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम ये जानते हैं कि जीवन जो है बंधनों से घिरा हुआ है, हम जीवन जीते हैं अलग अलग रिश्तों के बंधनों में, वो बंधन जिसमें हमारा अपने आप के ऊपर नियंत्रण तो होता है, किंतु वो बंधन में जुड़ी अपेक्षाओं से और वो अपेक्षाओं को जो समय पे निर्णय दिया जाना चाहिए वो नहीं दे पाने के कारण। किंतु सवाल यहाँ पे आके ठहर जाता है जब परिस्थितियाँ अपने नियंत्रण से बिल्कुल बेकाबू हो जाती है। क्या कर सकते हैं? इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? इसका दूर दूर तक कोई जवाब नहीं मिलता। तब हम एक ही सवाल में गिर जाते हैं, आखिर कौन से ऐसे पापों का फल है जो हम भुगत रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी जो व्याख्या है कि इस जन्म का हमें इस जन्म में ही भुगतना है, तो आखिर ऐसा क्या कर्म है जो हम भुगत रहे हैं जिसका फल हमें ऐसी पीड़ाओं से भुगतना पड़ता है? ऐसे कई सवालों के जवाब जब नहीं मिलते तब हम अपने आप को उस परिस्थितियों में दसा हुआ, फंसा हुआ, स्टक महसूस करते हैं और वहाँ से क्रोध, पीड़ा और एक अजीबोगरीब तनाव की अनुभूति के साथ हम अपने आप को दसा हुआ अनुभूत करते हैं। किंतु इससे बाहर आने के दूर दूर तक कोई उपाय हमें नहीं मिलते। ऐसी परिस्थितियों में क्या करें वो हमें समझ में नहीं आता है। ऐसी परिस्थितियों से हम कैसे सामना करें, इसके क्या उपाय है? इसके जवाब ढूंढने में केवल एक ही सूत्र काम आता है, स्वीकार और समर्पण। जी हाँ, जो परिस्थिति हर प्रयास के बाद अनियंत्रित रहती है उसको स्वीकारने में ही हमारा भला है। क्योंकि जब यह व्याख्या कि इस जन्म का यही भुगतना है, या इस व्याख्या का उत्तर यदि ये है, इसका जवाब यदि ये है कि इस जन्म में हमें कोई भी ऐसा कर्म हमारा नहीं दिख रहा है जिसका कर्म फल हम अभी भुगत रहे हैं, तब दूसरी व्याख्या कि ये हमारे पूर्व जन्मों में किए कर्मों की गति के कारण हम ये भुगत रहे हैं। जब अपने ही सबसे सुंदर रिश्ते
बंधन हमें पीड़ा देने लगे, तब ये मान लेना चाहिए कि हमारे पिछले जन्म के कुछ ऋण हैं जो हमें चुकाने बाकी है। सहज स्वीकार और समर्पण की भावना से अपनी अनियंत्रित परिस्थितियों को, अपने मन को ईश्वर में, परमात्मा में स्थिर करके, केंद्रित करके, मौन धारण करके उस अपेक्षाओं के प्रति अपने से सात्विक मनोभाव से जितना हो सके वो करके उसका सहज स्वीकार कर लेने में ही और उसमें समर्पित हो जाने में ही हमारी विजय है। जितना आसानी से हमने ये बता दिया, समझ लिया, उतना आसान है नहीं। जब परिस्थितियां घट रही होती है तब ये सब ज्ञान हमारे मन मस्तिष्क में कोसों दूर चला जाता है। इसीलिए सदैव सात्विक श्रद्धा से ईश्वर में अपना ध्यान केंद्रित करके अपने आप को ईश्वर के चरण कमल में ही अपने आप को समर्पित कर देना और यह प्रार्थना करना कि हमारे कर्मों की गति के हिसाब से हमें ये भुगतना है और इसको भुगतने के लिए जो शक्ति चाहिए वो हमें अवश्य दे। आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता, आपके इष्ट और आराध्य को यह प्रार्थना कीजिए कि जो मेरे साथ हो रहा है मैं उसको सच्ची सात्विक श्रद्धा से, अपने सात्विक कर्मों से इसको भोग रहा हूँ और इसका स्वीकार कर इसमें यथा योग्य सात्विकता भर के इसका सात्विक परिणाम लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अपेक्षा की तो नियति है भंग होना, लेकिन जितना भी हो सके सात्विक श्रद्धा और सात्विक प्रयासों से उन अपेक्षाओं से और उन अपेक्षाओं की कामना पूर्ति के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। यही हमारे नियंत्रण क्षेत्र में है और यही हमें करना है। हो सकता है हमारी श्रद्धा इतनी डिग जाए कि हम ईश्वर से भी झगड़ा करना, मनोमन उनसे भी विवाद करना शुरू कर दे, किंतु इससे कोई उपाय नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि स्वीकार, समर्पण और अपेक्षाओं से अपना ध्यान अपेक्षाओं के ऊपर ना रख के अपने आराध्य कुल देवी, कुल देवता, अपने इष्ट आराध्य के प्रति समर्पण और प्रार्थना की भावना के साथ उनसे जुड़ जाए। यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और जप करे 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ, 108 बार ओम नमः शिवाय का जप मंत्र करके हम किसी भी पीड़ा और कठिनाई से सामना करने के लिए सशक्त हो सकते हैं। हमारे रिश्तों में जो हमें घाव पे घाव, पीड़ा पे पीड़ा दे रहे हैं, उनको आहत करने का, बदले की भावना से उनको पीड़ा देने का जब मन हो जाए और हमारा मन अपनी अशांति और उस अशांति से जन्मे क्रोध के कारण बदले की भावना में ही लीन हो जाए, तो यह सूत्र हमेशा याद रखना होगा। क्षमा ही वीरों का आभूषण है, क्षमा ही सबसे बड़ा त्याग है। और क्षमा करना, क्षमा करके अपना ध्यान अपने कुल देवी के मंत्रोच्चार में, ओम नमः शिवाय के मंत्रो जाप में लगा के बदले की भावना को त्याग देना, क्षमा देना, वही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि बदले की भावना से हम अपने कर्म बंधनों में इतने उलझेंगे कि यह पीड़ा अभी तो भले हमें बदले की भावना में विलीन होती दिखाई दे, किंतु यह बदले की भावना से उत्पन्न हुए पाप कर्म आने वाले समय में हमें दोगुनी पीड़ा दे सकते हैं। इसीलिए क्षमा वीरों का आभूषण है, क्षमा ही सर्वश्रेष्ठ त्याग है और क्षमा ही इस अशांति और क्रोध का पर्याय है। ऐसा करके अपना ध्यान ईश्वर की भक्ति में केंद्रित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार
मंत्रोच्चार करें, अपने मन में शिव भगवान को समर्पण की भावना से उनसे प्रार्थना करें और शक्ति मांगे कि हे परम कृपाणु परमात्मा, आप जगत के तात हो, हमें शक्ति दीजिए कि हम ऐसी परिस्थितियों में भी अपना मन शांत रख पाए और अपने संबंधों में आई इस पीड़ा को हम बदले की भावना से ना देखते हुए क्षमा और त्याग की भावना से आप में अपने आप को समर्पित करके आगे बढ़ते रहें। मित्रों, आपको आज का ये मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट मोटिवेशनल सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ऐसे ही रोज बरोज के जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, समस्या और पीड़ा से, स्ट्रेस और तनाव से बचने के उपाय खोजने के लिए मेरे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखते रहें। कमेंट बॉक्स में अपना अभिप्राय अवश्य बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अगले मोटिवेशनल वीडियो में, स्टोरी टेलिंग में। तब तक के लिए जगदम्ब।